हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है एज एक्सपेक्टेड थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा है। तो ये रिकवरी क्या टेम्परेरी है या फिर ये रिजेक्शन देगा फिर से, इस सब के ऊपर बात करेंगे। एंड जो इसका इम्पैक्ट है वो ऑल्ट कॉइन पे क्या पड़ रहा है उसके ऊपर भी जानेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूँगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ तो रखना ही है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर फिर भी आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो ज़रूर आप academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकेंड बैच का इनरोलमेंट ऑलरेडी ऑन गोइंग है, जो कि जल्द स्टार्ट होने वाला है। और डेफिनेटली गाइज, एक चीज़ और अपडेट बताना चाहूँगा कि फर्स्ट बैच के लोगों को काफ़ी दिन से क्लासेस में गैप दिख रहे होंगे। उसका रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा। आई हैव जस्ट रिसेंटली अपडेटेड द टेलीग्राम पोस्ट, सो बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल इशूज़ मैं अभी थोड़ा सा इरेगुलर हूँ। एंड आई विल ट्राई टू मेकअप एवरी थिंग्स, और होपफुली जल्दी आपको सब कुछ ऑन टाइम दिखना शुरू हो जाएगा। बट डोंट वरी, सब कुछ ऑन टाइम कंप्लीट होगा, ये मेरा आपका वादा है। 1 ईयर के कंप्लीट होने से पहले आपको सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो गाइज, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट, एंड सीधा चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे कल के दिन क्या हुआ है। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि बाउंस बैक मिलेगा, हम जा सकते हैं, अपसाइड जा सकते हैं 43,000 के रेंज में। वो गया, वहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है एज एक्सपेक्टेड, और अभी इस वक्त वापस से हम रेड कैंडल बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम कुछ मई जैसा मोमेंटम बना रहे हैं। मई में क्या हुआ था, जब हम इस लाइन से बाहर आ गए थे, इस रेंज के ऊपर आ गए थे, तो क्या हुआ था। अब ध्यान से देखोगे तो इस रेंज के नीचे क्लोजर मिला ही नहीं था 20 जून के आसपास, मिला था इस जोन के आसपास लगभग जुलाई के आसपास। एंड डेफिनेटली उसके बाद एक बार बाहर आ गए, एंड कितनी तेज़ी से हमने ब्रेकआउट किया वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये ब्रेकआउट कंफर्म है या फिर एक बार और रिजेक्ट मिल सकता है। तो अभी फिलहाल जरूर बाउंस बैक लिया, इस जोन के अंदर हमने 3-4 कैंडल क्लोज होते हुए देखे। एंड डेफिनेटली यहाँ से बाउंस बैक जो है, हमें अगला जो मेजर रेजिस्टेंस है मैंने आपको बता रखा है 46,000 के आसपास रहेगा। बट उससे पहले अभी मार्केट में क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं क्विकली से। यहाँ पे बात कर लेते हैं आरएसआई 30 के आसपास गया था, मैंने आपको कहा था कि यहाँ से बाउंस बैक दिखेगा, दिख रहा है। क्या हम बाहर आ गए हैं? नहीं, अभी भी एक नया जो ट्रेंड शुरू होता हुआ दिख रहा है कुछ, वो अगर हम फॉलो करने की कोशिश करें तो हमें ये वाला लाइन ब्रेकआउट करना होगा। और अभी हमें इस लाइन से रेजिस्टेंस मिल रहा है फिलहाल। डेफिनेटली हम 40 के रेंज में अगर आसपास जाते हैं तो ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। मैकडी की बात करूँ, मैकडी अभी भी नीचे के मोमेंटम में ही है, यानी कि अभी क्लियर कट मार्केट अपनी, अगर आप ध्यान से देखोगे स्लोप नीचे है। स्लोप जब तक ऊपर नहीं होता तब तक आप कंफर्म वे में नहीं कह सकते हो कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे स्लोप देखोगे तो यहाँ पे जब रिवर्सल आया था तो स्लोप बिल्कुल ही चेंज हो गया था। यहाँ पे मुड़ता हुआ जरूर दिख रहा है, रिटर्न लेता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन रिटर्न लेने के बाद भी रिजेक्ट हो सकता है, और जब तक होता नहीं है तब तक चीज़ें कंफर्म नहीं होती। बट यहाँ पे ओवरऑल सकुस्टिक RSI 20 के अबव आ गया, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ से जितना मोमेंटम हम ऊपर रखेंगे वो हमें बेनिफिट देगा, स्पेशली जब हम RSI जल्दी से मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाएं। अगर RSI 50 के बिलो रहता तो ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता, बट स्टिल वी हैव बेटर मोमेंटम। बट मोमेंटम इंडिकेटर क्या बोल रहा है? साइडवेज एक्शन। यहाँ पे भी वहीं पे थे, यहाँ पे भी वहीं पे है, गैप को फुलफिल होगा, फिर उसके बाद रिटर्न होता हुआ दिखेगा। ऑल दो जिस मोमेंटम में हम जहाँ पे हैं, जब इस रेंज में मोमेंटम इंडिकेटर गया है, आपको पता है नीचे जाने की संभावनाएं कमी होती है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम बाकी इंडिकेटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कह सकते हो नीचे हैं। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए, 2021 का पूरा साल देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में हम काफ़ी नीचे हैं। ऑब्वियसली 2019 के आसपास आप देखोगे, 2018 के आसपास देखोगे, काफ़ी ज़्यादा डिप गया था, और ये तो कह सकते हो बियर रन का एक प्रॉपरली संकेत था, एंड प्रॉपरली संकेत नहीं, कन्फर्मेशन था, एंड डेफिनेटली वो हुआ था। लेकिन उस साल बुल रन में कभी भी इस रेंज के नीचे गया नहीं था। बट इस बार हम ऑलरेडी इस रेंज को
ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, अभी दोबारा से ऑलमोस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो डिसाइड करता है चीज़ों को, बट ओवरऑल क्या कह रहा है वो जरूर हम क्विकली से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे मोमेंटम, वाइट लाइन ऊपर जा रहा है यानी कि आ रहा है, मार्केट साइडवेज नहीं दिखेगा, मार्केट में थोड़ा सा प्राइस एक्शन होगा। प्राइस एक्शन क्या हमारे फेवर में होगा, तो उसके लिए ग्रीन लाइन को ऊपर जाना होगा। देखो बुलिश होने के लिए ग्रीन लाइन को तो कन्वर्स करना होगा इस रेड लाइन को, लेकिन उस समय भी टाइम है। लेकिन प्राइस, मैंने इसलिए कहा कि प्राइस जो है इसी जोन में आपको ट्रैवल करता हुआ दिखेगा आने वाले डेज में। एंड आज ऑलरेडी जो है हमारा डेट वाइज देखे तो आज 12 तारीख हो गया है, 15 तारीख तक की बात मैंने कही थी कि यहाँ से रिकवरी लेना शुरू हो सकता है मार्केट। एंड डेफिनेटली जो है 20-25 तारीख तक भी मार्केट साइडवेज एक्शन दिखेगा अप टू 54,000। ये मेरी स्टेटमेंट जो है डेफिनेटली मैं दिसंबर से कह रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे 54,000 भी अगर आ जाता है तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा $12,000 का, जो कि डेफिनेटली आपको, अगर अभी रिसेंटली आपने एंट्री लिया होगा तो आपको जरूर बेनिफिट देगा। बट यहाँ पे शॉर्ट आवर्स क्या कहता है चार्ट, क्या उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं क्विकली से। 1 आवर का चार्ट क्या कह रहा है। 1 आवर का चार्ट कंसोलिडेट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हुआ है कंसोलिडेट। अब यहाँ पे मोमेंटम क्या कह रहा है, RSI अबव 50 बन गया है जो कि बुलिश एक्शन दिखा रहा है। सकोस्टिक RSI अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज़रूर जो है नीचे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी है अभी भी जो है 50-60 के रेंज में है डेफिनेटली। और आपका ये मोमेंटम इंडिकेटर भी आपको हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लेते हुए अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ बुलिश नज़र आ रहा है। वाइट लाइन भी ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है और ग्रीन लाइन ज़रूर नीचे दिख रहा है, लेकिन यहाँ से मोमेंटम वापस से अपसाइड पिक कर सकता है क्योंकि अभी हमारे फेवर में है 1 आवर के चार्ट पे चार्ट। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, देखो सबसे मेजर रेजिस्टेंस जो था वो 43,000 का, वो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। इसकी बात मैंने कल के दिन कहा था, ये अगर हम पास करते हैं यानी कि 43,600 के ऊपर अगर 1 आवर के चार्ट पे क्लोजर मिलना शुरू हो जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 45,800 से लेके 46,000 लगभग कह सकते हो 46,500 के नियर बाय का फिगर होगा। और वहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है पिछले 7-8 घंटों में, कुछ वैसा ही रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्या इस बीच में रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रेड कम हुआ है, पॉसिबल है कि हम एक शॉट में ऊपर चले जाएं, पॉसिबल है कि हम यहाँ पर धीरे धीरे करके ऊपर जाएं, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है एज पर जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह रहा है। 4 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम जो हैं इस बॉक्स के ठीक ऊपर आ गए हैं, रीटेस्ट कर रहे हैं। इस रीटेस्ट में अगर पास हो जाते हैं यानी कि अब अगले जो कंसेक्यूटिव 4 to 8 आवर है अगर उसमें कैंडल ग्रीन बनता है 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी लगभग कम से कम 46,000 का लेवल। एंड आपको दिख रहा है चार्ट पे क्लियर कट कि 46,000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी दिखेगा जब जब नीचे गया और जब भी स्पाइक लिया है तो बहुत तेज़ी से ऊपर गया। यहाँ पे भी आपको दिखेगा जब भी नीचे से ऊपर गया तो बहुत तेज़ी से ऊपर गया। तो ये रेंज जो है ना, ज़्यादा रेजिस्टेंस इस बीच में है नहीं क्योंकि ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ है। पॉसिबल है ट्रेड हो, टाइम स्पेंड करे तो डेटा बढ़ जाएगा, बट ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक जाना ऑलमोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, वहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, इस बात को समझना। और 4 आवर के चार्ट पे अभी सकोस्टिक RSI हो या मोमेंटम इंडिकेटर हो, वो सब बुलिश बना हुआ है। और RSI हो या फिर अगर RSI की भी बात करूँ, RSI 50 के अबव ओवर करना शुरू कर दिया, अभी रीटेस्ट करेगा 50 के आसपास, देन उसके बाद बाउंस बैक दिखाएगा। अगर बाउंस बैक दिखाता है डेफिनेटली हम इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और ये जो हमें रेजिस्टेंस दे रहा था अब हमें सपोर्ट दे सकता है ये लाइन। और अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली हम यहीं से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 70 और अबव RSI। एंड डेफिनेटली मोमेंटम इंडिकेटर हमारे साथ में है, यहाँ पे जरूर वाइट लाइन नीचे होता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ आवर में, कुछ कैंडल्स में, इसी वजह से साइडवेज एक्शन दिखा है। लेकिन यहाँ पे अभी मोमेंटम हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस है कि ऊपर जाए। ये तो बात होगी शॉर्ट आवर्स में बिटकॉइन क्या कर सकता है आने वाले आवर्स में। अब मैं बात कर लेता हूँ CPR चार्ट की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि CPR चार्ट क्या कह रहा है इमीडिएटली अभी क्या बता रहा है। देखो अभी 200 EMA लाइन के ऊपर है, वाइट ब्लू जोन के ऊपर बने हुए हैं, डेफिनेटली हमें 10 EMA के आसपास रेजिस्टेंस मिल रहा है और 42,700 के आसपास कंटिन्यूसली अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली जो है फिर हमें चांसेस है कि हम 42,000 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। 42,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए 1 आवर के चार्ट पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वापस से 41,500 टेस्ट हो सकता है एज पर CPR चार्ट। लेकिन जो 1 आवर का चार्ट कह रहा है, जो 4 आवर का चार्ट कह रहा है, उसके हिसाब से जरूर हमें बाउंस बैक लेता हुआ दिख सकता है और बिटकॉइन जा सकता है 43,500 या उसके ऊपर। उसके नेक्स्ट लेवल कौन सा है 44,233 एंड उसके नेक्स्ट जो आप देखोगे 45,352। तो इस बीच में कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है एज पर CPR चार्ट। मैंने टारगेट आपको बता दिया
लिया है। अब ये जो भी टारगेट बता रहा हूँ ये अगले आने वाले जो नेक्स्ट 24 आवर है, 48 आवर्स है, उसमें ये प्ले आउट हो सकता है। एंड डेफिनेटली जो है, जो 1 आवर का चार्ट कह रहा है, जो 4 आवर का चार्ट कहता है, जिसमें मिनिमम जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, मिनिमम लाइन ऑफ सपोर्ट है, उसे हमें फॉलो अगर हम करते हैं, जो भी मैंने अभी चार्ट पे बताया है, तो जरूर आपको प्राइस एक्शन अपसाइड 46,000 तक जाता हुआ दिखेगा विदाउट एनी ब्रेक। अब बात कर लेता हूँ डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट कल के दिन मैंने आपको कहा था कि यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, रीटेस्ट करने के लिए हम आएंगे, तब डिसाइड होगा कि कैसे क्या मार्केट प्ले आउट होता है। यहाँ पे देखोगे हमने रीटेस्ट किया, नीचे आए हैं, रीटेस्ट करके अभी 49 के आसपास चल रहे हैं। एक बाउंस फिर से आ सकता है पॉसिबली, एंड वो लेके जा सकता है 53, 54। और अगर यहाँ से फिर से रिजेक्ट मिलता है या फिर यही रिजेक्शन कंटिन्यू रहता है, दोनों सिनेरियो में हम वापस से जा रहे हैं बिलो 39। एंड इस बार अगर हम इस जोन को ब्रेक करके नीचे जाते हैं गाइज, डेफिनेटली जो टारगेट मैंने आपको कहा था कि रीटेस्ट के बाद देखना ज़रूरी होगा, तो रीटेस्ट कह सकते हैं कि हमारा डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमारे फेवर में आ जाएगा रिजल्ट, और फिर हमें यहाँ से लेवल, जिस मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं, मिनी ऑल्ट सीजन की बात कर रहा हूँ, वो आपको कन्फर्म में स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। बट यहाँ पे अभी भी 80 के अबव बना हुआ है, और ये जब तक ऊपर बना हुआ है तब तक ऑब्वियसली हमें साइडवेज एक्शन दिख सकता है। यहाँ पे शॉर्ट आवर्स में अगर देखोगे तो क्विकली से पता चलेगा कि अभी जो रिसेंटली हम हायर लो और हायर हाई क्रिएट कर रहे थे, अब वो ब्रेक हो गया। अब हम इसके कंपैरिजन में लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं, और डेफिनेटली अगला जो पीक होगा हो सकता है यहीं से आए, दोबारा से एक बार बाउंस लग सकता है 40 या फिर 40.76 के आसपास जा सकता है, एंड फिर हम नीचे जाएं। और इस तरीके से आप देखोगे, इसी को हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये यहाँ से मैंने आपको कहा था कि अपसाइड जा सकता है, वो गया, और जब 41 के आसपास जाएगा तो वहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकता है। मैंने आपको कहा था रिजेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है, पहला लो क्रिएट किया, अगला जो है लोअर लो क्रिएट कर देता तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यस वी आर गोइंग टू सी डाउनवर्ड। एंड यहाँ पे हाईली एंटिसिपेटेड कि दिस टाइम अगर हम नीचे जाते तो बहुत तेज़ी से नीचे जाएंगे, बिकॉज हम पिछले 7-8 महीने से इसी रेंज में हैं, और ये लास्ट जो हमने ब्रेक किया है ये इस साल का, पिछले 1 साल का सबसे लोअर बना है। और अगर ये क्रिएट हुआ है लोअर लो, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगला जो ये डाउनफॉल है, ये शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर हमने हायर लो और हायर हाई बनाया, लेकिन जो ये ओवरऑल फिगर है इसमें हमें फर्दर लोअर लो बनाता हुआ दिखे। जैसे ये लोअर लो बनाता हुआ दिखेगा, बहुत तेज़ी से आपको नीचे प्राइस एक्शन दिख सकता है। उससे पहले डेफिनेटली 40 के आसपास वहाँ पे हल्का सपोर्ट जरूर मिलता हुआ दिखेगा। फिलहाल 1 आवर का चार्ट नीचे जाता हुआ दिख रहा है, 4 आवर के चार्ट के हिसाब से चीज़ें डेफिनेटली बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, इस पे इसलिए हम काफ़ी नीचे आ गए, 20 के बिलो हैं। RSI वाइज हम 50 के बिलो आ गए हैं, तो साइडवेज एक्शन में भी धीरे धीरे मोमेंटम नीचे दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली हम 40 के रेंज में ही होवर करते हुए देख सकते हैं, अनलेस अनटिल बिटकॉइन एक बहुत तेज़ मोमेंटम दिखाया, चाहे वो और डोमिनेंस चार्ट के फेवर में हो या डोमिनेंस चार्ट के अगेंस्ट हो। अगर बहुत तेज़ स्पाइक आता तभी इसमें बहुत तेज़ से चेंजेस दिखेंगे, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू सी दिस लेवल टू ब्रेक बाय द नेक्स्ट 24 आवर, एंड उसके बाद धीरे धीरे हम वापस से इस बाउंड्री लाइन को दोबारा से रीटेस्ट करने आ सकते हैं। ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में ये होगा जो आपको इथेरियम के BTC चार्ट पे कल दिखा है। कल के दिन डेफिनेटली एक चीज़ समझ लो, हमने वापस से इस जोन के नीचे चल रहे हैं, और डिसेंडिंग ट्रायंगल जो बन रहा था, अगर हम इसे कंसीडर करते हैं तो इसका टारगेट नीचे है। रीटेस्ट किया, मैंने कहा था बाउंस एक्सपेक्टेड है, बाउंस मिला है। आज के दिन क्या हो सकता है, सकुष्टिक RSI जो है डेफिनेटली काफ़ी नीचे था, अब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और RSI भी इस लेवल से बाउंस बैक देता हुआ दिख रहा है। यहाँ से क्या 50 का लेवल ब्रेक होता है, एटलीस्ट हम 50 के लेवल तक क्या जाते हैं। अगर हम 50 के लेवल तक जाते हैं तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा क्या हम इस जोन के अंदर आ जाते हैं। डेफिनेटली ऐसे सिनेरियो में इस जोन में आ जाएंगे हम, और शायद फिर हम कह सकते हैं कि पैटर्न कहीं ना कहीं इनवैलिडेट हो जाएगा, या फिर हमें इस पैटर्न को रीड्रॉ करना होगा, वो देखेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी ये पैटर्न अभी भी वैलिड है। हम अगर इसे रीटेस्ट करने जा रहे हैं तो 0.077 का फिगर जो है डेफिनेटली हमें आने वाले आवर्स में पहुंचता हुआ दिखेगा, तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। ऑल्दो अभी लॉन्ग का पोजीशन मेंटेन किया हुआ है, और लॉन्ग का पोजीशन अगर मेंटेन होता है, जैसे यहाँ पे हुआ था, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट बन के लॉन्ग बन गया था, बट अगर ये लॉन्ग का पोजीशन मेंटेन हो जाता है अगले 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, तो डेफिनेटली हमें फर्दर प्राइस एक्शन अपसाइड दिखेगा। अदरवाइज ये लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ 0.077, वहाँ से अगर फेलियर मिलना शुरू होता है एंड फिर फर्दर हम लोअर लो क्रिएट करते हैं, तो एक और डिप आ सकता है इथेरियम के BTC चार्ट पे भी। अदरवाइज यहाँ पे अभी चार्ट अगर शॉर्ट आवर्स की बात करूँ तो डेफिनेटली रिकवरी लेता हुआ दिखा है,
पहली बार लॉन्ग बना है काफ़ी दिनों के बाद, जब से ये 0.081 का लेवल ब्रेक किया था। तो 1 आवर के चार्ट पे हमें चाहिए कम से कम, क्योंकि हमने अगर कंपैरिजन देखोगे तो लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं, लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं, तो वी नीड टू ब्रेक दिस लेवल, एंड ब्रेक करने के लिए हमें काफ़ी ऊपर जाना होगा। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है हम जो जितने भी EMA लाइन है उससे ऊपर हो, और डेफिनेटली यहाँ पे आप देखोगे 200 EMA लाइन से हमें बाउंस बैक मिला है, और वो मिलना स्वाभाविक होता है हर बार। एंड यहाँ से हमें रेजिस्टेंस 0.077 के आसपास मिल सकता है। इस जोन में जितने भी EMA लाइन है वो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिहेव कर सकते हैं। 1 आवर के चार्ट बुलिश दिख रहा है। 4 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम आया पिछले 24 आवर में, बट अब हम साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर में। 0.0752 का भी लेवल रीटेस्ट हो सकता है वर्स्ट केस में। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे RSI जो है अब 50 जस्ट क्रॉस किया है, यहाँ पे होवर करेगा, कुछ आवर्स स्पेंड करेगा, फिर फर्दर हम इंपॉर्टेंट 0.0766 एंड देन 0.077 का लेवल ब्रेक करते हुए देख सकते हैं। फिलहाल अगर मैकडी की बात करूँ, मैकडी हमें बुलिश नज़र आ रहा है। डेफिनेटली जो है ये लैगिंग इंडिकेटर है, तो धीरे धीरे जब प्राइस एक्शन बढ़ जाता है उसके बाद ही हमें मोमेंटम पता चलता है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे स्टोकेस्टिक RSI जो है हायर लो और हायर हाई मेंटेन करते हुए अबव 90 चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली RSI अगर 50 के अबव मेंटेन रहता तो बहुत तेज़ी से प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। वहीं इथेरियम के USD चार्ट की बात करूँ, बिटकॉइन जैसे रिकवर करेगा USD प्राइस रिकवर करेगा, मैंने आपको कहा हुआ है। और कल के दिन हाईएस्ट जो गया $3286, और स्टोकेस्टिक RSI ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। 20 का लेवल जो ब्रेक कर रहा था वो ऊपर गया है, लेकिन क्या अभी ब्रेकआउट हो गया तो नहीं। RSI अभी भी लो और लोअर हाई क्रिएट करता हुआ दिखा है हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 40 स्पेशली कहूँ तो 41 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजर मिले डेली चार्ट पे, तो RSI पे हम कह सकते हैं ब्रेकआउट हो सकता है। उससे पहले डेफिनेटली 3500 का लेवल जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ वो हमें रीच होता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर 1 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे तो 1 आवर के चार्ट पे आपको क्विकली से मैं बताऊँ तो यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन जैसा इथेरियम का BTC चार्ट वैसा ही USD चार्ट भी बिहेव किया है। डेफिनेटली रेजिस्टेंस $3322 के आसपास है। अगर हम इसे एज ए सपोर्ट ले लेते हैं तो हम फर्दर जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेंगे, जिसकी बात मैंने आपको कही हुई है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 3500 के आसपास है। 1 आवर के चार्ट पे भी सेम चीज़ मैं कहूँगा। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली हम सिमिलर वे में बिहेव कर रहे हैं। स्टोकेस्टिक RSI ऊपर है, और अगर मैं बात करूँ RSI वाइज तो RSI हायर लो और हायर हाई मेंटेन किया था, और यहाँ पे जो बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा था वो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। रीटेस्ट करने अगर हम जाते हैं तो 3200 के बिलो जा सकते हैं, 3177 तक वर्स्ट केस में, और वहाँ से फिर फर्दर हम बाउंस बैक देख सकते हैं टुवर्ड्स 3500। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है, इथेरियम क्या कर सकता है, एंड ओवरऑल ऑल्ट कॉइन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो अभी तक जो भी चार्ट पे मैंने आपको बताया है होपफुली ये अंडरस्टैंडेबल हो। इसके ऊपर अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो ज़रूर आप लोगों के क्वेरीज में अब क्विकली से ले लेता हूँ नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में। तो आप लोग ज़रूर अपने क्वेरीज अब लाइव लिख सकते हो। इससे पहले के जितने भी थे वो ज़रूर जो है मैं स्किप करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे के बहुत सारे चार्ट हैं। अगर मैं लेने गया तो लेटेस्ट चार्ट मिस हो जाएगा, तो मैं जल्दी से 5 क्वेश्चन ट्राई करूँगा लेने के लिए। प्रवेश जी बोल रहे हैं सर आपका बेटा कैसा है। बिल्कुल अभी दवाई चल रही है, बट हाँ फीवर उसका अभी भी है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू बीइंग ए पेरेंट थोड़ा सा वरीड हो जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड बाकी अभी स्टेबल है। सो सर प्लीज़ नियर शॉर्ट क्या है, नियर शॉर्ट क्या है, आई डिडेंट मतलब मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन क्या है। बैंड का बता दीजिए। बैंड का कार्तिक जी अभी रिसेंटली मैंने कवर किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट स्टिल लेट्स सी, आई विल चेक। इनफैक्ट FTT का चार्ट बता रहा है कि आज के दिन बाउंस बैक मिला था FTT में, इवन आई एम नॉट श्योर, बट अभी दिख रहा है काफ़ी बड़ा स्पाइक आया था। सो दिस काइंड ऑफ स्पाइक यू कैन एक्सपेक्ट, एंड वॉल्यूम के साथ आया हुआ है। सो दिस इज़ वेरी गुड मोमेंटम फॉर द FTT। एंड अभी तक जो मैंने आपको एंट्री जिस जगह से दिलवाई है, री एंट्री के लिए जो टारगेट दिया था वो भी हिट किया, एंड अभी तक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और अगर आपने लिया होगा उस प्राइस रेंज से तो ऑलमोस्ट जो है आपको ऑलमोस्ट जो है 12-13% का, अगर मैं पीक देखूं तो 13-14% का, और अदरवाइज़ अभी तक 6-7% का प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको कम से कम। ऑब्वियसली मैं एक मेजर सपोर्ट से ले रहा हूँ, उससे ऊपर अगर आपने एग्जैक्ट उस पोजीशन से लिया है तो आपको अच्छा खासा गेन मिल रहा होगा अबव 10%। बैंड का अगर मैं देख लूँ तो बैंड का डेफिनेटली जो है चार्ट बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ कि जब तक ये अभी ध्यान से देखोगे तो ये इस ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आप अगर एंट्रीज़ की बात कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि सब्र कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा और लंबा टाइम ले सकता है, और मैंने शायद यही बात रिपीट भी की थी। बट
क्या यहाँ पे बाउंस बैक मिल सकता है? तो पॉसिबल है, लेकिन अभी जिस वक्त जैसे जैसे हम देखो, जितने बार भी हम इस लाइन को क्रॉस किए हैं उसके बाद ये ब्लू लाइन हम कभी भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं पिछले 1 साल में स्पेशली। एंड डेफिनेटली अगर इस बीच में आप देखोगे थोड़ा बहुत ऊपर गए भी थे तो हमारा क्लोजर जो था उतना वीकली चार्ट पे हमें नहीं मिल पाता। और वीकली चार्ट अगर देखोगे तो क्लियर कट दिखेगा कि हम 21 ईएमए से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे सेफ कहूँगा, जब 21 ईएमए से, जो कि इस साल लिया ही नहीं है इसने, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा लिया है बट उस पे कह सकते हो कि बहुत अच्छे से कन्विंसिंग वे में नहीं लिया है, कभी भी क्लोजर बॉडी का प्रॉपरली नहीं हो पाया। तो जब तक 21 ईएमए के ऊपर ये नहीं जाता ना, तब तक मत लो एंट्री। बैंड के लिए मैं कहूँगा अगर ऑलरेडी एंटर्ड हो तो यस ये स्पाइक दिखाएगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1800 सतोसी तक 0.00018 तक जाता हुआ दिख सकता है आपको आने वाले जो अगर मिनी ऑल सीजन आता है। लेकिन इसमें कंसोलिडेशन फेज अभी भी लंबा दिख रहा है चलता हुआ, ऑल दो वीकली चार्ट पे बुलिश होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे भी काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन के बाद चांसेस ज़्यादा हैं कि ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना लंबा टाइम लेगा ऊपर जाने में ये नहीं पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फ्रेश एंट्री की बात करो तो आई वुड से कि इससे बेटर ऑल्ट कॉइन है जो मैं आपको सजेस्ट किया भी हुआ हूँ। और यहाँ पे ग्रीन लाइन जरूर वीकली चार्ट पे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जितना लंबा होल्डिंग अभी तक किया आपने, अगर आप अभी भी होल्ड कर रहे हो बैंड को, तो उतना लंबा अगर होल्ड करोगे तो प्रॉफिट देगा। बट क्या एंट्री लेना चाहिए? तो मैं कहूँगा अभी नहीं, क्योंकि 21 ईएमए के ऊपर हम क्लोजर नहीं ले पा रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिनी ऑल सीजन आता है, डेफिनेटली मैंने आपको रेंज बता दिया, उस रेंज तक जाता हुआ दिखेगा और ऐसे में आपको प्रॉफिट होगा अगर आप इस पर्टिकुलर जगह से जाते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे किसी भी ऑल्ट कॉइन में एंट्री मत ले आओ जो डाउन ट्रेंड में हो। ये डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेट हो रहा है लेकिन कंसोलिडेशन अभी फिनिश नहीं हुआ है। कंसोलिडेशन जब फिनिश होता है तो सबसे पहले 21 ईएमए ब्रेक होता है, 100 ईएमए को बार बार रीटेस्ट करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। तो बैंड में मैं फ्रेश एंट्री के लिए रिकमेंड अभी नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन है थीटा और एसएक्सपी। थीटा या एसएक्सपी, मैंने थीटा के लिए ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपको पहले मैं एसएक्सपी का चार्ट ले लूँगा और एसएक्सपी की बात मैंने अभी रिसेंटली भी की हुई है। मैं क्विकली से शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इसका भी वीकली चार्ट देखोगे तो भले ही ये ग्रीन कैंडल है, आने वाले डेज में आपको जरूर यहाँ से बेटर प्राइस मोमेंटम दिखेगा, बट वीकली चार्ट पे कन्विंसिंग चार्ट नहीं है क्योंकि ओवरऑल आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अब अगर शॉर्ट आवर्स में देखें, शॉर्ट ड्यूरेशन में देखें, वन डे का चार्ट क्या कह रहा है? वन डे का चार्ट भी यही कह रहा है कि हम उतना कन्विंसिंग नहीं हैं। ऑल दो ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मिनी ऑल सीजन आएगा तो इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है थीटा या एसएक्सपी, तो थीटा के लिए मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो रिलीज़ किया उसमें थीटा का जिक्र किया था और मैंने आपको कहा था कि ये कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, फिनिश होता हुआ दिख रहा है और जो अगले 2 वीक हैं उसमें आपको ये कन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर एसएक्सपी या थीटा में से आप कहते हो तो यस मैं कहूँगा थीटा में आप जाओ रैदर देन एसएक्सपी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिया इस बुल रन में अभी तक इसने और अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है और ये कंसोलिडेशन फिनिश की तरफ बढ़ रहा है। अभी आप इस पे ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पे भी तो 421 ईएमए के ऊपर है। तो मैं हमेशा कहता हूँ एक एस्पेक्ट को ना हर एस्पेक्ट से कंपैरिजन मत करो। मैंने यहाँ पे बात किया कि इस बुल रन में इसने परफॉर्म किया है, ठीक है। परफॉर्म करने के बाद ये जिस जगह पे है ना काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट ले लिया। रिट्रेसमेंट के बाद एक बाउंस बैक जरूर मिलेगा, भले ही ये हायर हाई ना क्रिएट करेगा। अगर हायर हाई क्रिएट करेगा तो डेफिनेटली न्यू टारगेट जो मैंने वीडियोस में बताया वो होगा, नहीं तो वर्स्ट केस में कहाँ तक जा सकता है वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ, तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। थीटा या एसएक्सपी में से आप पूछोगे तो मैं कहूँगा थीटा पे जाओ रैदर देन एसएक्सपी। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ केक के लिए आ रहा है। केक के लिए अगर मैं देखूँ तो CACKE, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको BTC चार्ट पे अगर आप क्विकली से चार्ट देखें तो यहाँ पे ये भी अभी जब से बिटकॉइन में मूव दिखाया ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत नीचे है। अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पे तो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे है एंड जिस हिसाब से नीचे है डेफिनेटली 21 ईएमए के आसपास तो ज़रूर जाएगा आने वाले डेज़ में। यानी कि यहाँ से आपको जिस रेंज में अभी है वहाँ से आपको डेफिनेटली जो है 16-17% का मूव दिखेगा।
यहाँ पे मैं केक के लिए क्यों बुलिश हूँ, उसका रीज़न ज़रूर बताना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखोगे, जो अभी रिसेंटली इसने परफ़ॉर्म किया, वहाँ से लगभग 75% का ड्रॉप आ चुका है। 75% का ड्रॉप आने के बाद ऑलरेडी हमने लगभग 10-20% का रिकवरी दिखाया है, और यहाँ पे जो आपका फेब लेवल है, वो भी मुझे जो है रिकवरी लेता लेता हुआ दिख रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से चार्ट, वीकली चार्ट पे प्रिपेयर हो रहा है, आने वाले 2 या 4 वीक के बाद ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा मोमेंटम इंतजार करा सकता है। जिस हिसाब से बिटकॉइन बिहेव कर रहा है, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा पड़ रहा है इस पर भी, क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है। बट 21 EMA के ऊपर डेली चार्ट पे बना हुआ है। एक बार हम इस लेवल के ऊपर चले जाते हैं, 2600 के ऊपर बैक टू बैक डेली चार्ट पे क्लोजर लेने लगते हैं, 0.000 0.00026 के ऊपर क्लोजर लेने लगते हैं, तो अगला टारगेट 0.00028 एंड देन उसके बाद 0.00031 हो जाएगा। अगर वो लेवल हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली हम, हो सकता है आने वाले डेज़ में, अगर आपको मैं फेब लेवल पे बताऊं, तो देर इज़ अ मोस्ट प्रोबेबली कि हम न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकते हैं इस पे। लेकिन न्यू ऑल टाइम हाई से पहले इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा, वो ये लेवल होगा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा 0.00037, एंड उसके बाद 0.00045, एंड देन उसके बाद जो लेवल है वो होगा 0.00061। तो यहाँ पे अच्छा खासा 50-60% का गेन मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री की बात करोगे आप, मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार कर लो, एक बार बिटकॉइन का कंफर्म हो जाने दो मोमेंटम। क्योंकि जितना एक बार, अब जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, चार्ट पे अगर ये मई की तरफ फॉलो कर रहा है, तो एक और डिप लग सकता है, और ऐसी सूरत में एक और स्पाइक जो है आपको ऑल्ट कॉइन को ले जा सकता है नीचे, स्पेशली जो अभी कंसोलिडेट हो रहे हैं, जो बढ़ नहीं रहे हैं, जो इनका चार्ट बुलिस नहीं है। अभी वन डे के चार्ट पे इसका चार्ट कहोगे क्या बुलिस है, तो नहीं, बुलिस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो यहाँ पे चांसेस है ऊपर जाने के, तो दैट्स वाई आई एम सेइंग, तो आप कंसिडर उस हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैं MDX का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है, तो MDX का मैं एक बार क्विकली से ले लेता हूँ। MDX BTC चार्ट अगर देखूँ यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है। वन डे के चार्ट पे कंसोलिडेट होता हुआ ज़रूर दिख रहा है, लेकिन अभी कंसोलिडेशन बहुत लंबा चलेगा इसमें। वीकली चार्ट देखोगे बहुत ही ख़राब है, और जब से आया तब से नीचे ही गया है। डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले कम से कम 4 हफ्ते ले सकता है ये रिकवरी दिखाने के लिए। अब देखो, ये इतने बॉटम पे आ गया है कि एक बार ये 21 EMA के ऊपर अगर जाता है, और डेली चार्ट पे 3 दिन अगर स्टिक रह जाता है, तो आप मान के चलना कि यहाँ से फिर आपको गेन दिखेगा। लेकिन अगर जब तक ये नहीं जाता, तो न्यू लो क्रिएट करता हुआ दिखेगा। कभी भी ये मत समझो कि ये हो गया, फिनिश हो गया कंसोलिडेशन, कोई ज़रूरी नहीं होता। स्पेशली जिस हिसाब से अभी चीज़ें चल रही है, अगर आप देखोगे इस चार्ट पे, क्लियर कट जो है ग्रीन लाइन नीचे आ रहा है, रेड लाइन ऊपर जा रहा है, यानी कि फर्दर नीचे जाने की संभावनाएं हैं अभी। तो अगर आप फ्रेश एंट्री की बात करता हूँ, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल को नहीं टेस्ट कर लेता। और मुझे फ़िलहाल ये चार्ट अभी बुलिश नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ, जिस लेवल पे हम हैं, अगर ये 21 EMA के ऊपर बैक टू बैक 3 दिन क्लोजर लेता है, इसका बॉडी कैंडल जो है क्लोज लेता है, तो डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म में यहाँ से आप प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो, लगभग 50-60% का गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, स्पेशली जिस हिसाब से चार्ट नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जिलिका का आ रहा है ऋषिकेश जी का, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। जिलिका का चार्ट देख लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं इसके चार्ट को देखे हुए। तो BTC चार्ट पे अगर देखें, तो जिलिका का चार्ट क्या कह रहा है। वीकली से वीकली चार्ट देखते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट हमें ज़रूर ऊपर गया है, एंड यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, एंड उसके बाद अपसाइड जाने के बाद 21 EMA जब ब्रेक किया, तो मैंने आपको कहा था कि 21 EMA जब ब्रेक करे तो एग्जिट कर जाओ कभी भी, स्पेशली ऑल्ट कॉइन में, अनलेस एंटिल जो है उसमें कुछ मोमेंटम मेजर हो। और अभी रिसेंटली इसने डिप क्रिएट किया है, और अब ध्यान से देखोगे मैकडी ज़रूर ग्रीन बन गया है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे भी मैकडी जब ग्रीन बना था, तो अच्छा खासा मोमेंटम आया था मई के स्टार्टिंग में। इनफैक्ट मैं कहूँगा दिसंबर 2020 से लेकर मई तक। तो ये वीकली चार्ट है, अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए ना 21 EMA के ऊपर क्लोजर लेना ज़रूरी है, जो कि लगभग 170 सतोशी या उसके ऊपर अगर क्लोजर लेता तो अच्छा माना जाएगा। अदरवाइज अभी भी डाइवर्जेंस जो है ग्रीन एंड रेड लाइन में, वो ज़रूर क्रिएटेड है। तो यहाँ पे अभी भी फर्दर चांसेस है कि थोड़ा बहुत और कंसोलिडेट हो मार्केट। अगर मिनी ऑल्ट सीजन आता है, तो इसका इम्पैक्ट इस पर ज़रूर पड़ेगा। और अगर ये 21 EMA के ऊपर एक वीकली क्लोजर ले लेता है, और उसके अगले वीक अगर रीटेस्ट करके अपसाइड रहता है, तो ज़रूर मैं कंसीडर करूँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि अभी ये कंसोलिडेशन में काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है,
और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ काइंड ऑफ बिटकॉइन के जैसा ही चार्ट बना रहा है। यहाँ पे हायर लो अभी तक मेंटेन है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे वन डे के चार्ट सही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे और ज़्यादा फर्दर डाउनवर्ड मूव फिलहाल दिखता हुआ दिख सकता है। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है हम इस लेवल को ब्रेक करें, और अगर 116 सतोशी को ब्रेक करते हैं तो ये चार्ट जो है कहीं ना कहीं फर्दर और नीचे जाता हुआ दिख सकता है। अगर हम इसको होल्ड करके रखते हैं तो ज़रूर जो कह सकते हैं क्विक मोमेंटम में, या फिर कह लो 2 या 4 हफ्तों में बढ़ता हुआ दिखेगा, अदरवाइज ये और नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो जीलिका का चार्ट इस हिसाब से पहले वीकली चार्ट देखा करो, वन डे का चार्ट देखो, एंड उसके बाद बाकी का देखो। बजाज जी बोल रहे हैं थीटा का बता दो, आप लेट से ज्वाइन करो। थीटा का अभी मैंने कवर किया, थीटा के ऊपर अलग से वीडियो भी है, तो जाके चेक कर लो। 2022 का ऑल्ट सीरीज़ में ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 33 मिनट्स हो गए हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, डेली के ये इन्फॉर्मेशन जो मैं सुबह सुबह लेके आता हूँ, लाइव आप लोगों के क्वेरीज लेता हूँ, अगर पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो। और अगर आपके क्वेश्चंस नहीं कवर हो पा रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि लाइव होते हैं मल्टीपल लोग, लेकिन क्वेश्चन ले पाता हूँ 4 या 5, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, सो दैट शॉर्ट में हो वीडियो, आधे घंटे के अंदर हो जाए। तो थैंक यू सो मच। बाकी के क्वेरीज मैं कल लूँगा, कल के टी वीडियो में लूँगा। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिए, औरों का भी ख्याल रखिए, और अपने पोर्टफोलियो का भी ख्याल रखिए। थोड़ा सा मार्केट में जो मोमेंटम चल रहा है उसमें आपका पोर्टफोलियो कैसा है, उस हिसाब से उसको पेशेंस वाइज थोड़ा सा डील कीजिए। क्विक मोमेंटम में कोई भी क्विक डिसीजन नहीं लेना है। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।